ही है। राम जी का युग, सतयुग जिसे हम कहते हैं, अरे उस युग में रामचंद्र जी के समय में, रामचंद्र जी के काल में लोग वेद ही पढ़ा करते थे। हाँ, लोग वेद ही पढ़ा करते थे। भारत में गुरुकुल हुआ करते थे और गुरुकुल में रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी चारों भाई गए थे। और उन गुरुकुलों में भागवत पुराण नहीं पढ़ाई गई थी या कुछ और नहीं, क्या पढ़ाई गई थी? वेद पढ़ाए गए थे। तो जिन मंत्रों को कभी श्री रामचंद्र जी अपने मुखों से बोला करते थे, अपने मुख से बोला करते थे, आज उन्हीं मंत्रों को हम भी बोल रहे हैं। और ये भारत में परंपरा रही थी कि वेद मंत्रों को पढ़ के उनका अर्थ बताया जाए। ऋषि महर्षि इसलिए महान कहे जाते थे। भारत इसलिए विश्व का गुरु था। भारत विश्व का गुरु इसलिए नहीं था कि यहाँ के लोगों को मंत्र आते थे और मंत्र पढ़ के वो कुछ भी चमत्कार करके दिखा देते, नारियल हवा में उड़ा के दिखा देते थे, नींबू उड़ा के दिखा देते थे। इसलिए भारत विश्व गुरु नहीं था। भारत विश्व गुरु इसलिए था कि वेद में मंत्रों को पढ़कर इसमें छिपे रहस्यों को वैज्ञानिकतापूर्ण तरीके से दुनिया वालों के सामने रखते थे। इसलिए हमारा देश तरक्की करता था, आध्यात्म में भी और भौतिक जगत में भी। और महाभारत का काल तो वो काल था जब वेदों की मर्यादा के अनुसार ये भारतवर्ष अपनी उन्नति के चरमोत्कर्ष पर था। आइए, यजुर्वेद है आज हमारे पास और देखते हैं इसके 3 मंत्रों से हम इसके अर्थ भी जानने का आज प्रयास करेंगे। भारत के ऋषियों की परंपरा, हमारे श्री रामचंद्र जी की परंपरा का पालन करते हुए। और उससे पहले आप सभी ने मेरे बात बोलना है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। हाँ। लच्छू जी, इसमें थोड़ा सा घी डाल दीजिए। लक्ष्मी डाल दे, अपने हाथ से डाल दीजिए। लक्ष्मी अपने हाथ से। आर्यपुत्र बोलो आर्य स्कूल के लिए आर्य स्कूल है मत उदय आर्य स्कूल। एक छोटी सी बात मैं बताऊं, जब राम और लक्ष्मण जी सीता माता की खोज में निकले थे ना, तो पहली भेंट जो हनुमान जी से होती है, उस पहली भेंट में हनुमान जी जिस शुद्ध संस्कृत का उच्चारण करते हैं ना राम जी के सामने, लक्ष्मण जी के सामने, राम जी कहते हैं हे आर्य। हनुमान जी को वो हे आर्य कहकर पुकारते थे। और उस समय आज जैसे सर सर रिस्पेक्टेड सर है ना, आजकल सर कहने का रिवाज, उस समय कोई श्रेष्ठ पर्सन होता था ना, उससे आर्य कहते थे। चलिए आइए देखते हैं। ओम नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापल्गभाय च नमो जगन्याय च बुधन्याय च ओम स्वाहा। हाँ, सामग्री डालिए, सामग्री डालना, स्वाहा बोलने का। अब देखिए, ये जो मंत्र हमने पढ़ा है इसका अर्थ क्या कह रहा है। लोग ना कुछ शिकायत करते हैं हम पंडितों से, क्या पंडित जी आगे ना तुसी स्वास ही कर जाने, सानू तो पता नहीं लगता की कह गए। ये आज मैं मीनिंग दसन जा रहा है, सारे ध्यान ना सुने, चेते लाके ध्यान ना सुनो की मतलब बनता है। कह रहा है परस्पर मिलते समय सत्कार करना हो तब नमस्ते इस वाक्य का उच्चारण करके छोटे बड़ों, बड़े छोटों, नीच उत्तमों, उत्तमों का उत्तम नीचों और क्षत्रियादि ब्राह्मणों व ब्राह्मणादि क्षत्रियादिकों का निरंतर सत्कार करें। आज हमने बहुत सारे नियम बना लिए। नमस्कार जी, राम राम जी, जय श्री कृष्णा, जय हनुमान जी, राधे राधे। हाँ, बहुत चल रहा है आजकल राधे राधे। वेद क्या कह रहे हैं कि जब मिलो ना किसी से तो क्या बोलो? नमस्ते। आर्यों का ये रिवाज है, नमस्ते। तो इसका मतलब क्या है कि जब रामचंद्र जी भी अपने ऋषि महर्षियों और गुरुओं से मिला करते थे तो वो भी क्या बोला करते थे? नमस्ते। हमने इसी को गायब कर दिया है, इसी को हमने गायब कर दिया, बाकी सब अपना लिया।
राम राम जी, कृष्ण कृष्ण, जो भी, बहुत कुछ। अब आगे देखो क्या कह रहे हैं। सब लोग इसी वेदोक्त प्रमाण से सर्वत्र शिष्टाचार में इसी वाक्य का प्रयोग करके परस्पर एक दूसरे का सत्कार करने से प्रसन्न होवे। मतलब चाहे अपने से बड़ा हो चाहे अपने से छोटा हो, जब सत्कार करना हो तो यही एक शब्द चुना जाता है, नमस्ते जी। मुझे याद है शायद 1-2 साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो बोला था नमस्ते इंडिया, नमस्ते इंडिया, ऐसे बोले थे। बड़ी खुशी हुई थी। देखो मोदी जी के प्रयास हैं, सराहनीय है, ऐसे व्यक्ति के प्रयास हैं, सराहनीय है। वरना कहाँ किसी को नमस्ते याद आती थी और कहाँ किसी को इंडिया याद आता था। थोड़ा घी डाल दीजिए लक्ष्मी। ओम नमः शोभ्याय च प्रतिश्रयाय च नमो याभ्याय च क्षेम्याय च नमः श्लोक्याय चावसान्याय च नमः ऊर्वयाय याय च खल्याय च ओम स्वाहा। इसका अर्थ है इस मंत्र में अनेक चकारों से और भी उपयोगी अर्थ लेना और उनका सत्कार करना चाहिए। प्रजास्थ पुरुष न्यायाधीशों, न्यायाधीश प्रजास्थों का सत्कार करें। पति आदि स्त्री आदि की और स्त्री आदि पति आदि पुरुषों की प्रसन्नता करें। मतलब चाहे बहुत बड़े न्यायाधीश हो चाहे जज ही क्यों ना, वो घमंड में नारे क्या जज लगदा बापू कहते जज बनना मुंडा जेड़ गया है कई बार, गाना है मुंडा जेड़ गया कई बार, बापू कहना जज बन जा फिर नहीं तेन कोई जेल भेजदा। ये कह रहा है भाई चाहे जज ही क्यों ना हो, नमस्कार करके सबका सत्कार करना है। और साथ में ये भी कह रहा है कि चाहे पत्नी ही क्यों ना हो, पत्नी भी पतियों का सत्कार करे और पति भी अपनी पत्नी को प्रसन्न रखे। दोनों को बराबर का बताया गया कि दोनों ने एक दूसरे को प्रसन्न रखना है। कई बार किसी एक पर ही ज्यादा प्रेशर डाल दिया जाता है, वो उचित नहीं है, बिल्कुल नहीं। आगे देखते हैं। ओम नमो वन्याय च कक्षाय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय चाशुर्थाय च नमः शूराय चाभिरीय च ओम स्वाहा। राजपुरुषों को चाहिए कि वन तथा कक्षाओं में रहने वाले अध्येता और अध्यापकों, अध्येता मतलब पढ़ने वाले, कक्षाओं में रहने वाले यानी कि पढ़ने वाले, और अध्यापकों तो पढ़ने वाले विद्यार्थियों और अध्यापकों, बलिष्ठ सेनाओं, शीघ्र चलने हारे यानों में बैठने वाले वीरों और दूतों को अन्न धन आदि से सत्कार पूर्वक उत्साह देके सदा विजय को प्राप्त हों। हमने सेनापति बनाना है किसी को, हमने सेना रख ली, अब सेनापति बनाना है किसी को। जब सेनापति बनाने की बारी हम उसे मोल भाव करने लगे, भाई मैं तो नहीं दे सकता, लोग मोल भाव करते, भाई मैं तो नहीं दे सकता। टीचर को है पढ़ाना है, भाई मैं तो नहीं दे सकता। बहुत तरह के मोल भाव होते हैं। उत्थे ता जी इन्नी फीस लगती सी, तुसी इन्ने मांगो बड़ी, तो बहुत तरह की मोल भाव करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है ये जो जितने भी, चाहे वो छात्र हैं, चाहे वो अध्यापक हैं, चाहे वो सेनापति हैं, सेना नायक हैं, कह रहा है उनको प्रसन्न रखो। अगर कोई एक भी नाराज है तो कहीं से भी गड़बड़ी हो सकती है। समाज ऐसे ही चलता है, सबको साथ लेकर ही चलता है, कोई अकेला व्यक्ति चला नहीं सकता। चलिए इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। हाँ जी, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, पूरा नाम और क्या है? यादव। मंडल। तो थोड़ा जोर से बोलिए। वाला था, बढ़ते बढ़ते रह गया पर। चलो कोई बात नहीं।
चलिए, आपने घृत डालना है, सिर्फ घृत की आहुति देंगे। थोड़ा घी डाल दो लच्छू, और घी डाल, और डाल, घी डाल। आ जाइए, आ जाइए, घी डालो लकड़ियों पर, और घी डालो। अभी सामग्री नहीं डालेंगे, केवल मात्र घृत की ही आहुति होगी। ओम भूर्भुवः स्वः अग्नेयायोंषि पवस्या सुवोर्यमिषञ्चनः आरे बाधस्व दुक्षुणां स्वाहा यन्मग्रे पवमानाय धन्नमम। सामग्री नहीं डालेंगे, सिर्फ घी डालेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाग्निर्षे पवमानः पांचजन्यः पुरोहितः तमीमहे महागयं स्वाहा यन्मग्रे पवमानाय धन्नमम। ओम भूर्भुवः स्वः अग्ने पवस्व स्वपास्मे वर्चः सुवीर्यं दरद्रैमयि पूषं स्वाहा यन्मग्रे पवमानाय धन्नमम। ओम भूर्भुवः स्वः प्रजापतेन त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुमस्तन्नो वस्तु वयं स्याम पतयोरयिणां स्वाहा इदं प्रजापते धन्नमम। अब सामग्री की भी आहुति देंगे। थोड़ी थोड़ी सामग्री आप सभी ने डालनी है और स्वाहा सभी ने मिलकर बोलना है। आपका नाम गीतिका जी है ना? अस्वाहा कैसे बोलती हैं? बोलिएगा। हाँ ठीक है। आहा चल। ओम तनो अग्नि वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेणो अवयास श्रेष्ठः यजिष्ठो वनितमः शुचानो विश्वाद्वेषांसि प्रमोदस्मात् स्वाहा इदमग्ने वरुणाभ्यामिदं नमः। ओम सत्वनो अग्नि अवमो भवति नेदिष्ठो अस्याउषसौ व्यष्ठौ अवयक्षणो वरुणङ्गराडो गृहे मृडिकं सुहवो नयेधि स्वाहा इदमग्ने वरुणाभ्यामिदं नमः। ओम इमं मे वरुणशुद्धिहवमद्याच मृडय त्वामवसुराचके स्वाहा इदं वरुणाय इदं नमः। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्थिता शास्त्रे यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेय बोधुरुषत्समाने आयुः प्रमोषिः स्वाहा इदं वरुणाय इदं नमः। ओमेते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञः पाशा वितता महन्तः अद्य सवितोत विष्णुविश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गाः स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यः मूर्तिभ्यः स्वर्गेभ्यः इदं नमः। ओमयाश्चाग्नेयस्य न विशिष्टिपाश्च सत्यमित्वमयासि अयानो यज्ञं वहास्यानुधेहि भेषजवं स्वाहा विद्मग्ने ऐसेदं नमः। ओम उदुतमं वरुणपाशमस्मदवाधमं विमध्यमं शताय अथा वयमादित्यव्रते तव नागसु आदितये स्याम स्वाहा इदं वरुणाय दितये दितये चैदं नमः। ओम भवतनः समनसो सचेत सावरे पसो मायज्ञं हिवं मायज्ञं शिष्टं मायज्ञवतिं जातवेदसो शिवो भवत्यमद्यनः स्वाहा इदं जातवेदोभ्यामिदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम त्र्यम्बकं यजामहे
पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। समापन की ओर लीजिए। ठीक है, आगे। जिन्होंने आहुति दे दी है वो थोड़ा पीछे हट जाए, जिन्होंने नहीं दी है आपने नहीं हटना। लच्छू जी ने नहीं पीछे हटना, जिन्होंने नहीं दिया वो आगे आगे। थोड़ी सी आंटी इसमें सामग्री और डाल। 3-3 आहुतियां देनी है और उसके बाद आप सभी पीछे हट जाइए। हाँ। माता जी कहाँ है? ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। डाल, ठीक है, हाँ डाल। हाँ ले आओ। दे मैंने